देखो इधर, यहां संस्कृत में 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी नदी का इसमें वर्णन किया गया है वाल्मीकि जी के द्वारा। ऐसा हम लोगों के शास्त्र में माना गया है कि भगवान रामचंद्र के अवतार के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिया था कि भगवान विष्णु का अवतार होगा रामा अवतार, और उसमें वही एक साधारण नर में आकर रावण को मारेंगे। रावण को वरदान था कि किसी चीज से नहीं मरेगा, लेकिन उसके वरदान में जगत पिता ब्रह्मा जब वरदान दे रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि ये अपने वरदान के अंदर एक चीज नहीं मांग रहा है, साधारण नर, यानी साधारण आदमी से मारने वाली बात नहीं मांग रहा है। कोई भी देवी देवता है, कोई भी वरदान उनसे लेने जाओगे, जाके डायरेक्ट कह दो कि मैं अमर हो जाऊं, तो कहेंगे कि हमारे बस की बात नहीं है, कुछ और मांगो। काहे कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कुछ और मांगेगा तो हम पहले देखेंगे, सोचते हैं पहले कि जो मांगा उसमें कहीं मरने वाली बात किसी से मांगा है कि नहीं, तब तथास्तु कहते हैं। विकल्प होगा तब, और नहीं विकल्प होगा तो कह देंगे कि हमारे बस की बात नहीं है। तू लोग कैसा देवी देवता है? मुंह दहु आँख यहाँ कोई नहीं, आँखी मुंह दिके मुंह भगवान दे दिले बने, तथास्तु कह देगा। सोचा जाता है कुछ कहने से पहले। इस मंदाकिनी वर्णन कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड से पंचनवति तामात संसर्गात संकलितः, कहते हैं कि प्रस्तुत पाठ जो है वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। मंदाकिनी वर्णन जो है रामायण को 7 कांडों में रखा गया। उस कांड में जो अयोध्या कांड है, उस अयोध्या कांड में से 95वें संसर्ग से यह बात ली गई। कहते हैं वन प्रवास संगे राम सीता लक्ष्मण चित्रकूटी प्राप्नोति, कहते हैं कि वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं। यानी जब माता कैकेयी ने यह बात दशरथ जी से मांग लिया कि राम का वनवास हो, मांगी तो थी राम को सिर्फ, लेकिन 2 और चले गए साथ है। जब राम जंगल की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए तो माता सीता चली आई, बोली कि हे नाथ मैं भी चलूंगी। तो बोलते हैं कि देखो जंगल सिर्फ मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। तब माता कहती है कि शास्त्रों के अनुसार पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, यानी आधा अंग होती है। तो आपको राम को वनवास मिला है, इसका मतलब पूरा शरीर सहन आपको वनवास मिला है जी, इसलिए मेरा जाने पर ही आपका वन पूर्ण होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है सीता तुम चलो। जब जाने लगते हैं तो लक्ष्मण जी गिरी के छटपटाने लगते हैं, कहते रहे भैया तू चल जीबो तो हम तो मरिए जाए। कहते रहे पागल तोरा वनवास तुमको नहीं हुआ है। कहते रहे भइल बचाए नहीं खे भइल, तू ना रहब तो हम जान दे दे। देखो भाई भाई का प्रेम था। आज भाई कैसन होता है कसाई नहीं, तू तुलल बड़े से कि 2 बीघा खेत बताइए मार दी हमार दोनों बनी जाओ। बतलाओ, लक्ष्मण जी बाध्य कर देते हैं भगवान रामचंद्र को, तब भी वो नहीं ले जाते हैं। तब दिखाते हैं कि शेषा अवतार हम हैं, हमारे पे सुतेला, हमारे के ना ले जीब। कहते हैं कि भाई तब तू चला, तारा चल ही के बड़ी। भरत जी लक्ष्मण जी है नहीं खान,
तो शत्रुघ्न जी ध्यान तो देता रही। ये दोनों भाई ममहर चली गई बालो, ये लोग के पाता नहीं खे। तब उन्हें से भरत जी आवत रे, कथा कहानी सुनत रे, उहो बेचारे भैया से मिले खातिर चल देते। तेजा वो ने कहानी हमनी के नहीं जाए के न तो भरत जी के बदले लक्ष्मणो जी कहा जाता। तो कहते हैं कि वन प्रवासे संगे सीता चित्रकूट प्राप्नोति तत्र स्थिता मंदाकिनी वर्ण से सीता संबोध्यति। तब मंदाकिनी को संबोधित करते हुए सीता से भगवान रामचंद्र कहते हैं, इयम नदी प्राकृतिक रूप दैनो सौसलिता चितम च हरित। कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संबोधित है, संवरी हुई है, सजी हुई है। अस्य वर्णम कालिदासे रघुवंश काव्य करोति। कहते हैं कि कालिदास ने संस्कृत के महान कवि ना भइले, उहो अपना रघुवंश काव्य में नदी के वर्णन कैले बाणे। अनुपृच्छति महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। कहते हैं कि इसमें महर्षि वाल्मीकि जो हैं मंदाकिनी के वर्णन में प्रकृति का वास्तविक चित्रण करते हैं। यानी नदी जो है मंदाकिनी, यह नदी उस समय, जिस समय भगवान रामचंद्र का अवतार है, त्रेता युग है, उस समय हर ऋषि महर्षि अपने अनुकूल पृथ्वी को बनाए थे। कभी कभी तुम्हारे यहां मान लो जो कोई काम काज हो रहा है और कोई साधु आ जाता है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ऋषि महर्षि के देश में नियम है कि साधु को आमंत्रित नहीं किया जाता है, वो स्वयं आते और जाते। वो आए तो उनका सहर्ष सत्कार करो, इसी में भलाई है। चाहे कैसनो साधु के साधु हनु, अरे बोका कैसनो होके बोके न, नामी के छोट बोका भाकवा चाहे बड़ भोखा भखला बुझा गइल। अब छोटहन चुका पठरू लेके काली माई के भाग ही देला, अब उनका भाग्य में उलाम हो जाए चाहे छोट रहे, वो से का मतलब बा, बड़ा बेकरी। तो वह बात है कि ऋषि महर्षि जो हैं, अगर भगवान के नाम पर दाढ़ी बढ़ाकर ऋषि महर्षि बन गए हैं, तो ये तुम्हारा पुनित कर्तव्य है कि उनका सहर्ष स्वागत करना चाहिए ऋषि महर्षि को। उसी तरह भिक्षा लेने के लिए कैसा भी देह धाजा वाला भिखारी आए, इस ओर ध्यान नहीं देना है, ध्यान यहाँ ही देना है कि उसको भिक्षा देना है। अब न कि लागा ओकरा के पाठ पढ़ावे, हैसन देह बा, हैसन शरीर बा, हैसन मुंह ले ले बरे, तोरा कमाए के नहीं के हई नहीं के करे के, ये भिक्षा ना देवे के लक्षण है। आतने ना देवे के लक्षण ना है। नरको गतवा इति लक्षण, नरको जाए के ये लक्षण है। के जानता कि आज भिखारी हुए बकल तू हो जीव तब का हुई, तो तू जेब तो लोग दुआरी पर का कहें मार करके 4 लाख। अब आगे कैसे वर्णन करते हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे, वाल्मीकि जी कैसे थे, चोर रहन, परिवार पोषत रहन, चोरा लुका के, केहू के मारी के डांट के छीन के, लेकिन भगवान के ऐसन कृपा भइल कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के तुल्य हो गए। वैसा व्यक्ति, मतलब चोर जब इतना बड़ा ग्रंथ लिख सकता है, तो तू सब तो चोर नहीं है, निमन निमन आंख मुंह हाथ गोड़ कुल दिहल बा, बुद्धि व्यवहार तू लोग का टंचे हैं, तो तू लोग नहीं पढ़ सकता है।
तो रोज काहे मुंगरा से पिटा रहा है। लिखते हैं विचित्र पुली नाम, देखो ध्यान से, विचित्र पुली नाम रम्याम हंस सार सेविताम। देखो उधर कर आ रहा है वो कौन, मुड़ी गाड़ी के। कुसुम रूप संपन्नम पश्य मंदाकिनी नदी, हे सीते विचित्र पुलिनाम रम्याम हंसार से सेविताम, कुसुम रूपमय संपन्नम पश्य मंदाकिनी नदी। माता सीता उदास बैठी हुई है, तो भगवान रामचंद्र नदी की ओर संबोधित करके सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, फूलों से संपन्न रंग बिरंग तटों वाली, हंसों के द्वारा शोभित सुंदर मंदाकिनी नदी को पश्य मिस देखो। कहते हैं कि हे सीता, अयोध्या में तुम कितना खुश रहती थी, ये मंदाकिनी नदी अयोध्या से कम नहीं है। देखो इसके दोनों तट पर रंग बिरंगे फूल बिछे हुए हैं। तो कैसे बिछे हैं, इसका मतलब कि उस समय ऋषि महर्षि जो है फूलों से स्नान करके सूर्य को आराधना करके जल दे के उसी नदी में छोड़ दिए हैं पुष्प को, तो नदियां उसको दोनों तट पर बिखेर दी है। तो कहते हैं कि हे सीते, इस फूलों से रंग बिरंग तटों वाली, यानी रंग बिरंग के फूल तट पर लगे हुए हैं और हंसों द्वारा शोभित। देखो इस नदी के किनार पर बड़े बड़े सिर वाले, बड़े बड़े गर्दन वाले हंस, इतना सुशोभित, उससे क्या नदी शोभा नहीं पाती है? क्या उससे इस नदी की शोभा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। अब नदी के इंगुर टिकुली या फलना चिलना रोज चढ़ाव, गंगा जी के तट पे जाला लोग तो का करला, आटा ले ले मैं घई हौ लेके गंगा जी के पूजा कई के हाउ हाउ हाउ, उससे गंगा जी के शोभा बढ़ी? गंगा जी के शोभा बढ़ेला कैसे? मनुष्य जब स्नान करते हैं, जो झुंड के झुंड हिरन या कोई जीव जाकर पानी पीते हैं, ऐसे न शोभा उसको बढ़ती है। नदी इसके लिए है, ये न कि नदी को इंगुर टिकुली चढ़ाने के लिए है। तो वही भगवान रामचंद्र कहते हैं कि नदी की शोभा कम मत आको, बहुत प्रिय, लुभावनी और महत्वपूर्ण नदी है मंदाकिनी। कहते हैं नाना विध है स्त्री, रूह है वृताम पुष्प फूल द्रुमई, राजरंत्री राम राज राजस्य नलिनमी व सर्वतः। कहते हैं कि सीते अनेक प्रकार के तट पर वृक्षों के पुष्प एवं फूलों के आच्छादित सभी ओर सुशोभित होती हुई राजा महाराजा के तालाब से कम नहीं लगती है। कहते हैं कि हे सीते, इस नदी को देखो, मैं मानता हूं कि तुम राजपुत्री हो, तुम राजा की कन्या हो, उस तालाब में स्नान की हो जहां पर रंग बिरंग पुष्प फल फूल लगे हैं, तो उससे इसको कम मत आको, क्योंकि इस नदी के दोनों तट पर वृक्ष और फलों वाले वृक्ष लगे हुए हैं, पुष्प भी लगे हैं। यानी हमारे ऋषि, इस पाठ को पढ़ने से क्या लगता है कि हमारे देश में बूढ़ पुरनिया ऋषि महर्षि ऐसे थे कि वो लोग वृक्ष हर साल लगाया करते थे और रंग बिरंग के वृक्ष लगाते थे। नदी है तो क्या है, वहां भी लगाते थे। उन लोगों को प्रकृति के सुंदरता के बारे में अच्छी तरह पता था। आज उसी के हम लोग सपूत न कपूत पैदा हुए कि जितना लगाए थे सब काट दिए, लगाने की बातें दूसरी है। तो वही कहते हैं कि दोनों तरफ वृक्ष पुष्पों से आच्छादित, फलों से आच्छादित, माने फले फूले पेड़ भी हैं। तो क्या ये नदी राजा महाराजा के तालाब से कम लगती है का? फिर आगे कहते हैं मृग यूथ नीपतानी कलुसंभांसी सांप्रप्तम तीर्थयानी रमणीयानी रति संजयंती। कहते हैं कि सीते, हिरणों के झुंड पानी पीकर एवं इस समय यहां जल को गंदा किए हैं,
तथापि उसे रमणीय घाट में मन को बड़ा आनंद मिलता है। कहते हैं कि मृग यूथ नीपतानी, मृग मीन्स हिरण। तो कहते हैं कि मृगों का झुंड एक साथ नदी के तट पर जाता है या पानी पीता है। उनके पानी पीने से खुर, यानी पैरों में जो लगा है खुर होता है ना, खुर से क्या है कि अंदर के गंदगी जो है, मिट्टी ऊपर उठ गई है, जिससे जल गंदा हो गया है। फिर भी कहते हैं कि नदी बड़ी शोभा पा रही है। यानी भगवान रामचंद्र भगवान है। जीव प्रसन्न है तो राम प्रसन्न है। वही कहते हैं कि इसके पीने से नदियों से तृप्त हो जाते हैं। नदियां इसीलिए हैं, मनुष्य एक नदी की तरह है, मनुष्य को भी नदी की तरह ही होना चाहिए। आगे कहते हैं जटा जीन धरा काले बालकलोत्सव वासम ऋष्य असगाहयन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। कहते हैं हे प्रिय, सीता से कहते हैं रामचंद्र की हे प्रिय, इस समय जटा और मृग चरण धारण किए वाले तथा वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि इस समय मृगचर यानी मृगों के छाला पहने, वस्त्र के रूप में वृक्षों के छाल को पहने जितने ऋषिगण हैं, जटाएं बड़ी बड़ी बहराए खोले हुए इस समय मंदाकिनी नदी के अंदर स्नान करते हैं, सूर्य उपासना के लिए कर रहे हैं। क्या इससे मंदाकिनी नदी की शोभा नहीं बढ़ती है? एक साथ हजारों ऋषिगण नदी में खड़े हैं। वो नदी कैसी है, कितना सुंदर लगती होगी, लगती है कि नहीं लगती है? जैसे तुम्हारे घर में कल बारात आएगी, तिलक आने वाला है, कोई उत्सव होने वाला है, नाना नानी दादा दादी आन्हर लंगड़ सब जुटे हुए हैं, जुटे हैं कि नहीं? तो उस समय घर कितना चहल पहल लगता है, खूब आदमी खुश है। ये नहीं देखता है जो अर्थ का मार अर्थ गिर रहा है, बह रहा है, पानी की तरह रुपया बह रहा है, फिर भी इस ओर ध्यान नहीं है, सब ध्यान है उसके। उसी तरह इस नदी में हजारों हजारों की संख्या में ऋषिगण स्नान करते हैं जटा खोलकर, वो तो गलत भी नहीं करते हैं। तो क्या उससे इस नदी की शोभा नहीं पाती और यह देखकर तुम्हारा हृदय प्रसन्न नहीं होता है? होता है। आगे क्या कहते, आदित्यम मीत पिष्ठन्ते नियम दुर्भः वाह एते विशालक्षी मुने सतीव्रता। कहते हैं हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, सीता से कहते हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, यानी सीता जी की आंख बड़ी बड़ी थी। ये परम प्रसन्न व्रत वाले मुनिगण जिन्हें अपनी भुजा के ऊपर एक ओर रखा नियम से सूर्य के उपासना कर रहे हैं, कहते हैं कि आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियम दुर्बह वाह वह एते परे विशालक्षी मुन्यो संति व्रता। कहते कि हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, देखो ऋषिगण अपनी दोनों भुजाओं को ऐसे ऊपर करके भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। क्या इससे इस नदी की शोभा नहीं बढ़ती है? मारुतु धूत शिखरई प्रवृत्त इवं पर्वत पादपई पुष्प पत्राणी सजदा भी भीनो तो नदीम। कहते हैं कि हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्रों से सुसज्जित वृक्ष हवा द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नाचते जैसे प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि इस नदी के बगल में जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये पुष्पों से चारों ओर से छजी हुई है, हवा तेज चल रही है। इस बीच लगता है कि ये सारी डालियों को तोड़कर पर्वत के चोटी के ऊपर से उड़ाते हुए पुष्पों को ले जा रही है। क्या इससे
यह नदी शोभा नहीं पाती है? क्या इस वन प्रदेश की सुंदरता नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। सीता के मन को बहला रहे हैं भगवान रामचंद्र, ऐसा कह करके कि माता सीता जो है इसमें घुसे और इस सुंदरता में विलीन हो जाए, अयोध्या की बातें क्या हो जाए, भूल जाए। निर्धुतान वायुनाम पश्यम बीततान पुष्प संजयान पोप्लू मान अपरम प्रसन्नम पश्यम त्वम जलाम मध्यगान। कहते हैं कि सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली सुंदरी, यानी नेपाल जो है हमारे भारत से कटा हुआ प्रदेश है, वहीं की माता सीता है। तो वहीं कहते हैं कि सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली, सूक्ष्म मीन्स छोटे, छोटे प्रदेश वाली, यानी छोटे प्रदेश वाली में वो पैदा हुई है। कहते हैं कि देखो वायु के द्वारा उड़ाकर लाए गए हुए ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी दोनों तटों पर फैले हैं। यानी हवा के द्वारा पेड़ों से फूल टूट गए हैं और उन्हें हवा उड़ा उड़ा कर लाती है, लुढ़का लुढ़का लाती है, तो नदी में गिर गए और नदी के दोनों तट फैल गए हैं। तो सुंदरता पा रही है नदी। किसी नदी में पुष्प अगर तटों में सज जाए, उधर सज जाए इधर सज जाए और जल स्वच्छ दिखता है, तो नदी अद्वितीय है, देखने योग्य नदी है। कहते हैं कि मंदाकिनी को दूसरे और पुष्प समूह कैसे पानी में तैर रहे हैं। कहते हैं कि दूसरी तरफ जो है पुष्प जो लगे हैं वो पानी में तैर रहे हैं, माने पानी में हिलकोरे ऐसे ऐसे खा रहे हैं। इससे नदी को देखो कितना सुंदर लगती है। सीता जी से कहते हैं भगवान रामचंद्र, कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी याश्च शोभने अधिकम पूर्वासाचम मन्ने तौम दर्शनाथ। कहते हैं कि शोभने, अब सीता जी को नाम से अब शोभने नाम रखते हैं। यह जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, कहते हैं कि दर्शनम चित्रकूट से मंदाकिनी याश्च शोभने, शोभने सीता के लिए शब्द आया है। कहते हैं कि प्रतिदिन चित्रकूट का, ये चित्रकूट वन प्रदेश जो है, इस वन प्रदेश का मंदाकिनी याश्च, मंदाकिनी का यानी मंदाकिनी नदी का अधिक पूर्वाश्च मन्ये तो दर्शनातम, प्रतिदिन जो दर्शन होता है, यह नित्य निरंतर तुम्हारे दर्शन होने के कारण अयोध्या निवासी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ते हैं। कहते हैं कि इस वन प्रदेश में तुम्हारी जैसी सुंदरी के आने से हर वृक्ष पेड़ पौधे पुष्प पतियों को तुम्हारा दर्शन होता है। ये भाग्यशाली है कि तुम्हारा दर्शन इन लोगों को मिलता है, और हम भी भाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन इस नदी का और इस चित्रकूट वन प्रदेश का हमें दर्शन होता है। ये भाग्यशालियों को प्राप्त होता है, सबको नहीं होता है।